Hello, bachcho, let's read this question. The question says match the reaction in list 1 with features of their products in list 2. Choose the correct option. पहला हमारे पास दिया हुआ है 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, राइट, एक्वस NaOH के साथ SN2 रिएक्शन, राइट। फिर है हमारे पास 2 ब्रोमो पेंटेन सिंगल एनांटियोमर एक्वस NaOH के साथ SN2 रिएक्शन। फिर है हमारे पास 3 ब्रोमो 3 मिथाइलेक्सेन एक्वस NaOH के साथ SN1 रिएक्शन। और फिर हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, उसका ट्रीटमेंट एक्वस NaOH के साथ ही है और SN1 रिएक्शन है, ठीक। की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, अगर रिएक्शन ऑफ alkyl halides, reaction of alkyl halides, राइट। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन, पेंटेन, पेंट मतलब 5 कार्बन की चेन, राइट। पेंट मतलब क्या, 5 कार्बन की चेन होगी हमारे पास, राइट। फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप और सेकंड पोजीशन पे इथाइल लगा है, जगह CH3 CH2 CH2। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, इथाइल ग्रुप लगा है C2H5। और फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमो, राइट। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसमें क्या है, ये एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है, राइट। ये सिमेट्रिक सेंटर है, ठीक। देखो, इससे जो चारों ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो क्या है, डिफरेंट है, राइट। ये हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर है, ठीक। अब इसका रिएक्शन किससे करवाया, एक्वस NaOH के साथ। और हमें बता दिया गया है कि कौन सा रिएक्शन है, हमें बताया है कि SN2 रिएक्शन है। अगर बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, यानी बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो उसमें होता क्या है, देखो ये हमारा सबस्ट्रेट है, जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें क्या करता है, बैक साइड अटैक करता है, बैक साइड अटैक करता है, राइट। न्यूक्लियोफाइल इसी सेंटर पे क्यों अटैक करता है, क्योंकि ये पार्शली पॉजिटिव सेंटर है। और जो हमारा हैलाइड होते हैं, जो हैलोजेंस होते हैं, वो ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, इस वजह से उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पार्शियली पॉजिटिव सेंटर पे, राइट। फिर हमारे पास क्या फॉर्म होती है, हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। फिर हमारे पास क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में हैलोजन और एल्किल ग्रुप का बॉन्ड टूट रहा होता है और न्यूक्लियोफाइल और हमारे एल्किल ग्रुप का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हैलोजन और हमारा जो एल्किल ग्रुप है उसका बॉन्ड टूट जाता है और न्यूक्लियोफाइल ही बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो SN2 में इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का। SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन का, अगर हमारे पास क्या हो, कायरल सेंटर हो, राइट। जैसे अगर हमारे पास ये कार्बन सेंटर है, ये हमारे पास हो गया ABCD, इसका रिएक्शन सी न्यूक्लियोफाइल से हुआ, राइट। न्यूक्लियोफाइल ने सेंटर पे अटैक किया, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा, ये जब SN2 मैकेनिज्म होता है तो बैक साइड अटैक करता है, राइट, बैक साइड अटैक करता है। ये C लीव करेगा और हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड आ जाएगा, राइट। पहले जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी उससे अब जो कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये इन्वर्टेड प्रोडक्ट है, राइट। यानी अगर सपोज इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर R होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, S हो जाएगी, राइट। इसकी क्या हो जाएगी, S हो जाएगी। इन्वर्जन हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन का जब हमारे पास कायरल सेंटर हो, राइट। और हमारे पास क्या हो रहा हो, SN2 रिएक्शन हो रहा हो। यहाँ पे देखो, ये जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो तो कायरल सेंटर नहीं है, वो हमारे पास कायरल सेंटर नहीं है। इस वजह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगी, राइट। तो हमारे पास हम लोग बोलेंगे हमारे पास क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन का रिटेंशन होगा, क्योंकि जो हमारे पास ब्रोमीन जुड़ा है वो हमारे कायरल कार्बन से तो जुड़ा नहीं था, राइट।
तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, ये हमारे पास हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसमें क्या हुआ है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है क्या, नहीं हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। पी का हमारे पास 2 आ जाएगा, तो बी और डी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 ब्रोमो पेंटेन में क्या बोला है, 2 ब्रोमो पेंटेन। 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कार्बन है वो एक कायरल कार्बन है, इससे जुड़े हुए सारे ग्रुप्स क्या है, अलग है। तो अब हाइड्रोक्साइड आयन है जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, वो जब जब अटैक करेगा हमारे सेंटर पे, वो जब अटैक करेगा हमारे कार्बन सेंटर पे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास बैक साइड अटैक होगा, बैक साइड अटैक होगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, बैक साइड अटैक होगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड हमारे पास बन के आएगा, राइट। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है हमारे पास यहाँ पे, राइट। हमारे पास क्या हो रहा है, बैक साइड अटैक होगा और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास। यानी क्यू का 1 आएगा, पी का 2, क्यू का 1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, राइट। फिर है 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, राइट। कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है, हिट्रोलिटिक फिजन होता है। ठीक, ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म है, इस पे कौन अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल। अब अगर इसकी बात करें, इसको समझते हैं एक सबस्ट्रेट की हेल्प से, राइट। क्या आ जाएगा, कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पे ना एक प्लेनर स्पीशीज है कार्बोकेटायन, और इस प्लेनर स्पीशीज पे जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, राइट। यानी हमारे पास दोनों तरफ अटैक हो सकता है, हमारे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकता है, राइट। यहाँ पे हमारे पास हमें क्या देखने को मिलता है, यूजुअली रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, रेसमिक मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर है हमारा हाइड्रोक्साइड आयन, तो हम लोग देख सकते हैं क्या होगा, हमारे पास ये ना, इसको हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, अब इसमें रिटेंशन भी होगा और इसमें हमारे पास इन्वर्शन प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी हमें रेशमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। और इस केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, राइट। क्या देखने को मिलेगा, पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, राइट। डायस्टेरोमर्स देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। डायस्टेरोमर्स हमें वहां देखने को मिलते हैं जहां पे ऑलरेडी एक कायरल सेंटर क्या हो, प्रेजेंट हो, जहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या हो एक ऑलरेडी कायरल सेंटर हो और वहां की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज ना हो रही हो, तब हमें क्या देखने को मिलता है, मिक्सचर ऑफ डायस्टेरोमर्स देखने को मिलता है। ठीक, अगर हम लोग लास्ट वाले कंपाउंड की बात करें, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है।
1 2 3 4 5 6 7। वेज पे हमारे पास क्या है? वेज पे हमारे पास मीथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। और डैश पे हाइड्रोजन, इस सेंटर पे वेज पे मिथाइल, डैश पे ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? SN1 रिएक्शन होगा। यहाँ पे देखो दो कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है, ये कायरल सेंटर है, ये एज इट इज रह जाएगा। और इसके केस में हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, राइट। इसके केस में क्या होगा? इसके केस में हमें दो प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, दूसरा दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा होगा, राइट। ये हमारे पास वो प्रोडक्ट है जिसपे रिटेंशन हुआ, और ये वो प्रोडक्ट है जिसमें क्या हुआ? जिसमें हमारे पास इन्वर्जन हुआ। दोनों प्रोडक्ट्स बने। यहाँ पे क्या ऑलरेडी एक कायरल सेंटर प्रेजेंट था, इस वजह से इसके केस में हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ डायस्टीरोमर्स बने। बेटा इसमें क्या बने? पेयर ऑफ डायस्टीरोमर्स बने, राइट। हम लोग कैसे पता कि डायस्टीरोमर्स है? तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हुई, सिर्फ इस सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगा, राइट। इस सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहेगी, बट इस सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आएगा। जैसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ एक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आता है, राइट, जिसमें दो कायरल कार्बन और एक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आए, वो हमारे पास डायस्टीरोमर्स कहलाते हैं, राइट। उन्हें हम लोग डायस्टीरोमर्स कहते हैं। इस वजह से हमारे पास एस के केस में डायस्टीरोमर्स बनेंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।